Hello viewers, welcome to Mathematics class for 10th standard. As you know, we are dealing with the chapter areas related to circles. तो थोड़ी सी रिवीजन हम करेंगे जो हमने इससे पहले किया है कि कैसे हम एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालते हैं। एरिया ऑफ सर्कल के लिए क्या फार्मूला है? पाई आर स्क्वायर। अगर रेडियस आर है तो पाई आर स्क्वायर उसका एरिया निकलेगा। इसी तरह से सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल जो होगा वो पाई डी के बराबर होगा, जहाँ डी डायमीटर है, या हम 2 पाई आर भी ले सकते हैं अगर हमें रेडियस दिया हुआ है। तो दो में से एक चीज़ हम ले सकते हैं, या तो डायमीटर ले लेंगे तो पाई डी, या अगर रेडियस ले लेंगे तो 2 पाई आर, क्योंकि डायमीटर जो होता है ट्वाइस रेडियस के बराबर होता है। तो इन फार्मूले के यूज़ करके हम एरिया ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है? द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, जो सर्कल का लेंथ जो होता है कर्व का, उसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। फिगर 12.3 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 3 है वहाँ पर एक फिगर बनी हुई है, उसको देख के आपको देखना है कि डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन्स from the center outwards as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing gold score is 21 centimeter and each of the outer bands is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the 5 regions. तो जैसा कि आपको क्वेश्चन से पता चला होगा कि ये एक टारगेट है, आर्चरी टारगेट है। यहाँ देखते हैं हम इस टारगेट में ये रिंग बने हुए हैं। जो अंदर वाला रिंग है ये गोल्ड स्कोर है, तो इसका जो डायमीटर है वो 21 सेंटीमीटर है। गोल्ड वाले का ये वाला जो अंदर वाला सर्कल है, तो उससे बाहर सर्कल बने हुए हैं। दूसरा रीजन है वो रेड है, इसके बाद ब्लू है, इसके बाद ब्लैक है और फिर वाइट है। और जो ये बाहर वाले जितने भी हैं इनकी जो विड्थ है ये 10.5 सेंटीमीटर है। जैसे यहाँ गोल्ड से रेड तक 10.5 है, रेड से ब्लू तक जो विड्थ है वो भी 10.5 है, ब्लू से ब्लैक तक विड्थ है 10.5 है, और ब्लैक से वाइट तक जो विड्थ है वो भी 10.5 है। और जितने भी ये बैंड हैं वो सारे के सारे 10.5 सेंटीमीटर विड्थ के हैं। वाइट बैंड भी 10.5 का है, ब्लैक बैंड भी 10.5 का है, ब्लू बैंड भी 10.5 का है और रेड बैंड भी 10.5 का विड्थ है। और जो ये अंदर वाला गोल्ड बैंड है रीजन है, इसका डायमीटर है 21 सेंटीमीटर। हमें इन सारे रीजन्स का एरिया अलग अलग निकाल के बताना है। तो जहाँ तक ये गोल्ड रीजन है, ये पूरा सर्कल है, सर्कल के अंदर पूरा जो है वो गोल्ड रीजन है। तो इसका हम सिंपली यूज़ कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर। उसका रेडियस अगर डायमीटर 21 है तो रेडियस उसका हाफ 10.5 सेंटीमीटर होगा। तो सिंपली हम पाई आर स्क्वायर के ज़रिए से इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। फिर जो उसके बाहर वाले बैंड है वो सर्कल जो बनेगा, जैसे यहाँ रेड का सर्कल बनता है, इसके अंदर सिर्फ रेड वाला नहीं है, क्योंकि इसके अंदर पहले इतना जो है वो रेड है, लेकिन फिर उसके अंदर आधा है गोल्ड वाला। तो ऐसे ये एक रिंग जैसा बनता है। इस रिंग का एरिया हम कैसे निकालते हैं? यहाँ पर 2 सर्कल, एक ये वाला सर्कल है और जो ये दूसरा वाला सर्कल है रेड, जिसके अंदर रेड आता है। हम इसका एरिया कैसे निकालते हैं? पाई जो इनर रेडियस है उसका स्क्वायर माइनस आउटर रेडियस स्क्वायर। जैसे हम ये ऐसे लिखें पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और ये आर जो है ये अब बाहर का रेडियस होता है उस रिंग का, और ये आर जो है ये अंदर का रेडियस रिंग का होता है। जैसे यहाँ अगर ले लेंगे रेड का एरिया निकालना है तो उसको गोल्ड, ये अंदर वाला जो है गोल्ड का रेडियस वो इनर रेडियस होगा, और जो यहाँ तक रेडियस होगा वो आउटर रेडियस होगा। इसी तरह से ब्लू के लिए जो यहाँ तक
सेंटर से यहाँ तक जो रेडियस होगा वो इनर रेडियस होगा, और यहाँ तक अगर रेडियस देखेंगे तो वो आउटर रेडियस होगा। इसी तरह से बाकी बैंड्स के लिए तो हमें देखना है कि इन सारी बैंड्स का अलग अलग एरिया कितना है। चलिए अब कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। डायमीटर ऑफ द गोल्ड स्कोर रीजन, जो अंदर वाला गोल्ड वाला रीजन है, उसका डायमीटर 21 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में गिवन है। इसलिए रेडियस कितना होगा, रेडियस ऑफ द गोल्ड रीजन विल बी डायमीटर का हाफ 21/2 दैट इज 10.5 सेंटीमीटर। तो जो एरिया इसका होगा गोल्ड रीजन का वो हम यूज करते हैं फार्मूला पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरा सर्कल है इसलिए पाई आर स्क्वायर। पाई 22/7 ले लेंगे और रेडियस यहाँ पर 10.5 ले लेंगे, 10.5 इंटू 10.5। तो इसको जब हम इवेल्यूएट करते हैं 22/7 मल्टीप्लाई 10.5 मल्टीप्लाई 10.5 तो इसका वैल्यू आता है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से जो ये गोल्ड रीजन है पहला वाला अंदर वाला रीजन, उसका एरिया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब गोल्ड के बाहर जो रीजन है वो रेड है, तो अंदर वाला रेडियस तो उसका गोल्ड है, गोल्ड बैंड का रीजन रेडियस है, लेकिन बाहर जो उसका रेडियस होगा रेड स्कोर बैंड का वो 10.5 सेंटीमीटर ज़्यादा होगा। पहले 10.5 गोल्ड का है, अब 10.5 और उसमें ऐड हो जाएंगे, क्योंकि मेरे ये बैंड की विड्थ जो है वो 10.5 है, तो इसको ऐड करके 21 सेंटीमीटर इसका आउटर रेडियस बनेगा। तो इसका एरिया रेड स्कोर बैंड का कितना आएगा, पाई आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर। आउटर रेडियस इसका 21 है और इनर रेडियस 10.5 है, तो इसका वैल्यू हम निकालें पाई के बाद 22/7। अब 21 का स्क्वायर 441, 10.5 का स्क्वायर 110.25। इन दो को सब्ट्रैक्ट करते हैं 330.75 आएगा। इसको जब हम 22/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह जो रेड स्कोर बैंड है उसका एरिया जो है 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसके बाहर जो है वो ब्लू बैंड है, तो उसका आउटर रेडियस कितना होगा ब्लू बैंड का, जो रेड बैंड का एरिया होगा उसके अलावा होगा 10.5 सेंटीमीटर, जो कि ब्लू बैंड की विड्थ है, वो फिर ऐड हो जाएगी उसके रेडियस में। 21 प्लस 10.5 दैट इज 31.5 सेंटीमीटर्स उसका रेडियस होगा, जो ये ब्लू बैंड होगा। जैसे यहाँ गोल्ड का पहले 10.5 फिर रेड तक ले लेंगे तो फिर 10.5 तो 21 बनेगा। अब जो ब्लू बैंड है इसका अंदर का रेडियस तो 21 है और बाहर का रेडियस फिर 10.5 उसको ऐड हो जाएगा। इस तरह से उसका बाहर का रेडियस कितना आ गया 31.5 सेंटीमीटर, जो ये ब्लू स्कोर बैंड है। अब ब्लू स्कोर बैंड का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ द ब्लू स्कोर बैंड विल बी पाई आउटर रेडियस स्क्वायर दैट इज 31.5 स्क्वायर माइनस इनर रेडियस स्क्वायर दैट इज 21 स्क्वायर। तो पाई के बाद 22/7 ले लेंगे, 31.5 का स्क्वायर 992.25 है, 21 का स्क्वायर 441 है। इन दो को सब्ट्रैक्ट करेंगे 551.25 आएगा। इसको 22/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। इस तरह जो ये ब्लू बैंड है, तो इस ब्लू स्कोर बैंड इसका एरिया 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इस ब्लू बैंड के बाहर जो है वो ब्लैक बैंड है, इसका आउटर रेडियस फिर 10.5 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, जो इसकी विड्थ है। आउटर रेडियस ऑफ द ब्लैक स्कोर रीजन और बैंड विल बी, जो अभी तक था 31.5, तो उससे और 10.5 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, जो इसकी विड्थ है। तो इस तरह से 42 सेंटीमीटर ये जो ब्लैक बैंड स्कोर बैंड है इसका रेडियस बनेगा, आउटर रेडियस। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ द ब्लैक स्कोर रीजन विल बी पाई आउटर रेडियस स्क्वायर दैट इज 42 स्क्वायर माइनस इनर रेडियस स्क्वायर दैट इज 31.5 स्क्वायर। 25 के बाद 22/7, 42 का स्क्वायर 1764 आएगा, 31.5 का स्क्वायर जो है 992.5 आएगा। इन दो को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वहाँ पर 771.5 आएगा,
तो इसको 22/7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ से हमें आंसर आएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से जो ये ब्लैक स्कोर बैंड है या रीजन है उसका एरिया 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अभी वाइट स्कोर बैंड उसके बाहर है तो फिर 10.5 सेंटीमीटर बढ़ जाएंगे। जो अभी तक था 42 सेंटीमीटर उसको और 10.5 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाएंगे तो उसका आउटर रेडियस बनेगा 52.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से वाइट स्कोर रीजन का एरिया कितना आएगा पाई आउटर रेडियस स्क्वायर दैट इज 52.5 स्क्वायर माइनस इनर रेडियस स्क्वायर दैट इज 42 स्क्वायर। पाई 22/7 के बराबर है। 52.5 का स्क्वायर 2756.25 है और 42 का स्क्वायर 1764 है। इन दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ 992.25 आएगा। तो उसको 22/7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वाइट स्कोर बैंड जो है या रीजन है जो उसका एरिया आएगा। इस तरह से हमने पांचों जो बैंड हैं स्कोर बैंड है इनके एरियाज हमने निकाल दिए। चलिए अब एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द व्हील्स ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। हाउ मैनी कंप्लीट revolutions does each wheel make in 10 minutes when the speed of car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। तो हमें गिवन है कि जो व्हील है कार का उसका डायमीटर है 80 सेंटीमीटर। हमें बताना है अगर 10 मिनट तक ये कार चलेगी तो ये व्हील जो है कितने रिवोल्यूशंस करेगा। 10 मिनट में ये कितने रिवोल्यूशंस करेगा, कितने चक्कर, पूरे चक्कर कितने लगाएगा, जबकि इसकी स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर है। तो ये रिवोल्यूशंस किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? एक तो इस पर डिपेंड करेंगे कि इसका जो सर्कमफ्रेंस है व्हील का वो कितना है। इसी तरह से कार कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी इन 10 मिनट्स में, तो उस पर भी ये डिपेंड करेगा। तो चलिए हम पहले निकालते हैं कि जो कार है इसकी इन 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। स्पीड ऑफ द कार है 66 किलोमीटर्स पर आवर। अब देखिए डिस्टेंस 10 मिनट्स में कितनी चलेगी। अब 66 किलोमीटर जो है ये 1 घंटे में चलती है, यानी कि 60 मिनट्स में चलती है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट्स होती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर 1 मिनट में देखना होगा तो 66 डिवाइड बाई 60, क्योंकि 1 घंटे में ये 66 किलोमीटर चलती है, यानी कि 60 मिनट्स में 66 किलोमीटर चलती है। हमें 10 मिनट्स में निकालना है तो 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो अगर हम ऐसे भी करेंगे 0 और 0 कट हो जाएगा और 6 1 तो इस तरह से 11 किलोमीटर ये चलेगी 10 मिनट्स में। 10 मिनट में ये 11 किलोमीटर चलेगी। तो इस तरह से अगर हम इसको मीटर्स में चेंज करेंगे 11 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो ये 11 किलोमीटर में कितने मीटर आएंगे? 11,000 मीटर्स। अब सेंटीमीटर्स में अगर इसी को चेंज करेंगे तो इसको फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा 11 लाख सेंटीमीटर्स। तो इस तरह से 10 मिनट्स में जो अगर किलोमीटर में देखेंगे तो क्या 11 किलोमीटर चलती है ये गाड़ी। अगर मीटर्स में देखेंगे तो 11,000 मीटर्स बनेंगे वो 11 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 11,000 किलोमीटर्स होते हैं। इसी तरह अगर इसको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करने का, तो इस तरह से 11 लाख सेंटीमीटर्स ये 10 मिनट्स में चलती है। अब हम देखते हैं कि जो व्हील है इसका सर्कमफ्रेंस कितना है। डायमीटर ऑफ द व्हील 80 सेंटीमीटर है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील पाई डी के हिसाब से निकालेंगे तो पाई 22/7 लेंगे। डायमीटर 80 है गिवन है क्वेश्चन में, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 को 80 से तो ये बनेगा 1760 और डिवाइडेड बाई ये 7। तो इस तरह से डायमीटर सर्कमफ्रेंस जो व्हील का है वो 1760/7 सेंटीमीटर। तो एक चक्कर जब व्हील काटेगा तो वो इतनी डिस्टेंस कवर करेगा। एक चक्कर में ये व्हील जो है ये 1760/7 सेंटीमीटर कवर करेगा, जितना कि इसका सर्कमफ्रेंस है।
अब हम देखेंगे इतने जो 11 लाख सेंटीमीटर इसको कवर करने हैं, तो इसके लिए कितने चक्कर इसको काटने पड़ेंगे। Thus, the wheel covers a distance of Thus, the wheel covers a distance of 1760 by 7 सेंटीमीटर, जो यहाँ पर इसका सर्कमफ्रेंस है, इन वन रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन में ही अपने सर्कमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करेगी। Hence, the number of revolutions made to cover 11,000 meters, या हम इसको अगर लिखेंगे तो 11 लाख सेंटीमीटर्स, तो क्योंकि यहाँ पर ये सेंटीमीटर्स में हमने रखा है तो इसको भी सेंटीमीटर्स में हम चेंज करेंगे। 11,000 मीटर्स को सेंटीमीटर्स में चेंज करेंगे तो ये कितना बनेगा, 11 लाख सेंटीमीटर्स बनेगा ये। तो इसको हम 11 लाख को 1760 बाई 7, जो एक रिवोल्यूशन में ये सफ़र तय करेगी, उसको इससे डिवाइड करेंगे। तो 1760 बाई 7 से डिवाइड करेंगे इसको। अब इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो इसको रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा, 7 बाई 7760। अब 11 लाख को 7 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको 1760 से डिवाइड करना है। जब हम इसको करेंगे तो वहाँ पर आता है 4375 रिवोल्यूशन। इस तरह से इतने रिवोल्यूशन इसको करने पड़ेंगे, इतने चक्कर इसके काटने पड़ेंगे, 4775 रिवोल्यूशंस, ताकि ये इतना डिस्टेंस 11 लाख सेंटीमीटर्स कवर कर सके, जो कि ये 10 मिनट्स में ट्रेवल करता है। तो इस तरह से 10 मिनट में ही इतने रिवोल्यूशन, इतने चक्कर हर एक व्हील निकालेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हमने इस एक्सरसाइज 12.1 का किया। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ भी आपको कहीं समझने में दिक्कत आएगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तो अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।